सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामासुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा देखहु राम ही नयन भरे, तज ईर्षा मृदु को लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगा मत बनो। बैन ते बलि जिम चह कागू, जिम ससु चहे नाग अरे भागू। जिम चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव दोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की सम्मत चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद मिबुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंता चाहे हो, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम भक्त परम गति मोक्ष चाहे। राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाय गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाहि, सी सुनहु बरनत मन माही। सी सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विविध काह करनिया। भूप बचन सुन इत उत कहत कही, भूप बचन सुन इत उत तकही। लखनु राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामासुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवतन पह सको। मनहु मस्त गज गन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे की ओर आ गया हो। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिल देह महीपन गारी। तेहि अवसर सुन शिवधन भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलभली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके का पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर
बटेर लुक या छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिचुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होयावा। भ्रकुटि कुटिल नयन ऋष राते, सहजों चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया। भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा शांत बेसु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जन वीर रसु, आयो जा सब भूप। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग आए हैं वहाँ आ गए हों। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे शकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहि कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कह करके सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाव चितवय हितु जानी, सो जानह जनु आय खुटानी। जनक बहोर आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी वायु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियों हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर ये सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चितय रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव ने के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित या स्तभित रह गए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सिगारे। जय श्री रामा।